Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear beautiful students. How are you? I hope you'll be good and keep focusing on your studies. Our today's topic is the reflection. It performs the automatic function. So it is also called the automatic action. सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है. एग्जाम्पल इसके ये है कि अगर हम चल रहे हैं रास्ते में और स्टिमुलाई आ जाती है, यानी कि कोई किसी ने हमारे लिए कोई नाखून वगैरह कोई नुकीली चीज़ यहाँ पे रखी है, तो अगर हम उसके पैर रखेंगे तो हम अपना पैर डायरेक्टली वहाँ से निकाल लेते हैं जस्ट बाय टचिंग. सिर्फ हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम हमारे अंदर पैर के अंदर पूरा का पूरा वो नुकीली चीज़ चली गई फिर हम तो नहीं निकालते ना. ये टच होती है सिर्फ बाय टचिंग द और रिफ्लेक्स कैन वर्क एंड हम अपना पैर डायरेक्टली निकाल देते हैं. इसी तरीके से आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि अक्सर लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं जस्ट लाइक दिस, और ये सवाल इज नॉट कमिंग थ्रू और सीधा से अपने हाथ से बॉल को पकड़ लेते हैं, तो वो भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है. तो इट इज इंटरेस्टिंग वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. अब बेटा बात ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का है कि मैंने जो एग्जांपल आपको दिया, जो रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बताया, वो तो आप एग्जाम में लिख नहीं सकते. तो अगर आप एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्स एक्शन, तो आप तो वो नहीं लिख सकते और लिख सकते हैं लेकिन इन द एग्जांपल. सबसे पहले आप करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन का डिफिनीशन. ओके हो गया. डिफिनीशन क्या है? इट इज एन ऑटोमेटिक, यानी कि खुद से काम करता है. इमीडिएट मीन बहुत ही जल्दी, ज्यादा जल्दी से काम करता है. एंड इट इज अ क्विक इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी मीन इन व्हिच वी कैन नॉट हैव एनी कंट्रोल, यानी कि ये हमारे इख्तियार में नहीं होता. इसका इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें नहीं दिया होता और ये क्विक इनवॉलंटरी होता है. इट गिव अ फिक्स्ड रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट चेंज. ये बहुत ही फिक्स्ड, यानी कि बहुत ही सही तरीके से रिस्पांस देता है द एनवायरनमेंट चेंज को. यानी कि अगर हम चल रहे हैं तो सिर्फ पाँव टच होगा, हम पाँव निकाल देते हैं. इसी तरह से कोई बाल आ रहा है, कोई बाल आ रहा है तो हम उसको कैच कर देते हैं. आप सिर्फ समझते हैं, अगर बाल हम उसको कैच कर सकते हैं उसको हम कैच कर देते हैं, लेकिन अगर कोई पत्थर है या कोई बड़ा चीज़ है या कोई नुकसानदेह चीज़ है तो हम उससे अपने आप को हटा देते हैं. तो इसको फिक्स रिस्पॉन्स करते हैं विदाउट थिंकिंग. और क्या हो गया? इसमें जो होता है ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता. रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता. जो इसी तरीके से अगर ब्रेन नहीं है तो थिंकिंग भी नहीं होगी. तो it doesn't have the brain and it also doesn't perform the thinking, क्योंकि thinking is the property of the brain and brain is not involved in the reflex action. ओके हो गया, यहाँ से क्लियर है. अब पाथवे की बात करते हैं. जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अल्लाह ताला ने हर चीज को एक प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ होता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन तो बहुत ही यूनिक चीज है, बहुत ही काम की चीज है. तो इसका एक बहुत ही अच्छा पाथवे होता है जिसको हम रिफ्लेक्स और कहते हैं. ओके हो गया. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. नाउ आपको बोर्ड में कुछ दिख रहा होगा, कुछ टेबल वगैरह, आप इसको देख लेंगे. हमने अपनी स्टडी के लिए इस पाथवे को, इस रिफ्लेक्स एक्शन को, रिफ्लेक्स और को तकसीम किया है 5 स्टेप्स में. द फर्स्ट वन में अराइवल ऑफ स्टिमुलस एंड एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर. आप बोर्ड में देख सकते हैं कि स्टिमुलस यानी कि एनवायरनमेंट में चेंज है. कोई नॉर्मली अगर आप चल रहे होते हैं तो किसी का दिमाग तो नहीं है खराब कि आपके ऊपर कोई बाल फेंकेगा या कोई और वगैरह पत्थर वगैरह फेंकेंगे. अगर आप किसी ग्राउंड में खड़े हैं या कोई आप गेम खेल रहे हैं तो उसमें आप ये मुमकिन है कि आपके ऊपर कोई बाल वगैरह फेंक दे. तो स्टिमुलस में आता है, एनवायरनमेंट चेंज में आता है, पहले स्टेप है. और आपके जो रिसेप्टर होते हैं जो कि उस चीज़ को रिसेप्ट करते, जो चेंज इन एनवायरनमेंट को रिसीव करते हैं, रिसेप्टर उसको कहते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं. साथ साथ एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन. इसके बाद सेकेंड स्टेप में जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वही रिसेप्टर को, वही इम्पल्सेस को क्या कर देते हैं, हमारे साइनस को ट्रांसफर कर देते हैं. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड सीएनएस. मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कोई थिंकिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है. तो सीएनएस तो थिंकिंग करता है? नहीं. सीएनएस में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेटर काम करते हैं. द फर्स्ट वन इज द ब्रेन एंड द थिंकिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रेन. तो ब्रेन नहीं है तो थिंकिंग में नहीं होगी, सिर्फ प्रोसेस होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होता है. जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इट इज अ वेरी 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 एंड वेरी हाई स्पीड process, so it doesn't
हैव दी थिंकिंग, यहाँ पे थिंकिंग वगैरह नहीं होती, बस लेटर प्रोसेस होता है, वो भी काफ़ी तेजी से। कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, सो द सेकंड कोऑर्डिनेटर इज दी स्पाइनल कॉर्ड. इन द मेन वर्क ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज दी रिफ्लेक्स एक्शन. अगर एमसीक्यू में आ जाए कि व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो आप लिख सकते हैं द मेन वर्क ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज दी रिफ्लेक्स एक्शन. ओके हो गया. स्टेप नंबर 4, एक्टिवेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन. यहाँ से जो सीएनएस होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ से मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि इम्पल्स लेके जाते हैं इफेक्टर तक. इफेक्टर के बाद क्या आता है? इफेक्टर के बाद आता है रिस्पॉन्स बाय द इफेक्टर. ओके, रिस्पॉन्स होता है, यानी कि अगर हमने किसी चीज़ पर पैर रखा तो हम सोचते नहीं, तो थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन आकर होगा. और रिफ्लेक्स एक्शन है वो वेरी 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 हाई स्पीड, तो हम सोचे समझे बगैर अपना पैर से ही निकाल देंगे. सो दैट्स इट फॉर नाउ. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह.